नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ईरान के प्रस्ताव से झुझला गए ट्रंप? कैसे ईरान ने ले लिया ट्रंप के सब्र का इम्तिहान? क्या ईरान के रवैये से परेशान होकर ट्रंप ने समुद्र में उतार दिया परमाणु बम? क्या अब ट्रंप ईरान पे एक और हमला करने जा रहे हैं? और क्या ईरान इस बार अमेरिका का जवाब देने के लिए फिर से तैयार रहेगी? ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर के बीच दोनों के बीच में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहा सीज फायर एक बार फिर से टूटने की कगार पे पहुंच गया है। दरअसल अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ईरान ने ट्रंप के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते उनके सब्र का बांध टूटने लगा है और वो ईरान पे बड़े हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के पास एक न्यूक्लियर आर्मड सबमरीन तैयार की है, जिससे कि परमाणु हमले की चिंता वो बढ़ गई है। उधर ईरान के नए परमाणु प्रस्ताव को ट्रंप ने कचरे का एक टुकड़ा बताया है, जिससे तनाव और फैल गया है। तो कैसे एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनातनी बन गई है और दोनों देश एक बार फिर से जंग की कगार पे खड़े हो गए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो है सीज फायर अब पूरी तरह टूटने की कगार पे पहुंच गया है। उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका में लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान के साथ जारी शांति वार्ता में आए डेडलॉक और होर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं और वो अमेरिकी आर्मी को बड़े पैमाने पे हमले का आदेश देने पे विचार कर रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दरअसल CNN ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप मौजूदा स्थिति से पूरी तरह उकता गए हैं। उनको लग रहा है कि सैन्य हमलों के जरिए ही ईरान को डील करने पे मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में वो फिर से लड़ाई शुरू करने की सोच रहे हैं, यानी एक बार फिर से खाड़ी में हमलों का नया दौर देखने को मिल सकता है। CNN ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए ईरान से बातचीत के तरीके से लगातार निराश हो रहे हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पे सैन्य अभियान फिर से शुरू करने पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज के लगातार बंद रहने और ईरानी नेतृत्व के भीतर कथित मतभेदों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हो रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के साथ चीजों को कैसे आगे बढ़ना है, इस पर ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद है। अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ अगले कदम को लेकर के ट्रंप प्रशासन के भीतर ही दो फाड़ हो गए हैं। पेंटागन और प्रशासन के कुछ कट्टरपंथी अधिकारी तेहरान पे दबाव बढ़ाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक या फिर सैन्य ठिकानों पे हमले के पक्ष में हैं, यानी कुछ अधिकारी अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए सैन्य हमले करने पे जोर दे रहे हैं। वहीं कुछ अधिकारी अभी भी कूटनीति के जरिए रास्ता निकालने की वकालत कर रहे हैं। मतलब कुछ अधिकारियों का तर्क है कि कूटनीतिक प्रयास जारी रहना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक करके आगे के कदमों पे चर्चा की है। इसमें ईरान पे फिर से हमलों के विकल्प पे भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चीन दौरे से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस पे अपना रुख साफ कर सकते हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के कारण दुनिया की तेल सप्लाई चेन बुरी तरह चरमा गई है। ईरानी हमलों के डर से कई जहाजों ने अपने टैंकर्स बंद कर दिए हैं, जिससे कि तेल की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। तेहरान ने मांग की है कि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाए और ईरान के तेल निर्यात को बहाल करे। साथ ही लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों को रोकने की भी शर्त रख दी गई है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में जो है लगातार ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि पता चलता है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत से खुश नहीं है। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी समझौते पे ईरान की प्रतिक्रिया को कचरे का टुकड़ा बताया। उन्होंने कहा कि ईरान का रवैया अच्छा नहीं है और सीज फायर अपनी सबसे कमजोर हालत में है और लाइफ सपोर्ट पे है। ट्रंप ने ईरान के जवाब को खारिज करते हुए कहा था कि मैंने ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है और हम जो है पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये ईरान के जवाब पे प्रतिक्रिया देने से पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में तेहरान पे 50 वर्षों तक अमेरिका के साथ खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि ईरान पिछले 47 ईयर्स से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ खेल खेलता आ रहा है, बस टाल मटोल करता रहा, समय निकालता रहा। फिर उसकी किस्मत तब खुल गई जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप के मुताबिक ओबामा सिर्फ ईरान के प्रति नरम नहीं थे बल्कि पूरी तरह उनके पक्ष में चले गए। उन्होंने इजराइल और अमेरिका के बाकी सहयोगियों को नजरअंदाज
नजरअंदाज किया और ईरान को फिर से ताकतवर बनने का मौका दे दिया है। ट्रंप ने आगे कहा कि पिछले 47 ईयर्स में ईरान अमेरिका को लगातार बेवकूफ बनाता रहा, अमेरिकी सैनिकों की सड़क किनारे बम धमाकों में मरवाता रहा, अपने देश में विरोध प्रदर्शन को कुचलता रहा और हाल ही में 42,000 निर्दोष और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला। इसके मुताबिक ईरान अमेरिका का मजाक उड़ाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि युद्ध विराम लाइफ सपोर्ट पे है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान की परमाणु वार्ता में दी गई नई प्रतिक्रिया पूरी तरह अस्वीकार है, ये एक बेवकूफी भरा प्रस्ताव है। ट्रंप के मुताबिक बाद में ईरानी अधिकारी समझौते से पीछे हट गए क्योंकि वो इसे लिखित रूप से नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की स्थिति वही है जो पहले थी, मेरा बहुत सीधा साधा प्लान है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि युद्ध विराम बहुत कमजोर हालत में है, जैसे डॉक्टर आए हैं और कहें कि आपके मरीज के बचने की सिर्फ 1% संभावना है। और भी क्या कहा, आप एक बार इस वीडियो में देखिए। Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे बताए जाने पे करारा पलटवार किया है। गालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तेहरान किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए तैयार है, उसके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं, हमारी सेना किसी भी हमले का कड़ा और निर्णायक जवाब देगी। ट्रंप के सीज फायर के लाइफ सपोर्ट पे होने वाले बयान पे ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट करके लिखा कि हमारी आर्म फोर्स किसी भी आक्रमण का सबक सिखाने वाला जवाब देने के लिए तैयार है। गलत रणनीति और गलत फैसले का नतीजा हमेशा गलत ही होगा, ये बात दुनिया पहले ही समझ चुकी है। हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं, वो हैरान रह जाएंगे। उधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन ने घोषणा की है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के जो है पास एक न्यूक्लियर आर्म सबमरीन तैनात की है। जी हां, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पे है। दोनों देशों के बलों में इस हफ्ते गोलाबारी के बाद होर्मुज के आसपास भारी तनातनी है, जिसके बाद पेंटागन ने पुष्टि की है कि उसने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद एक ओहायो क्लास की परमाणु सक्षम पनडुब्बी को जिब्राल्टर जलदंडु मध्य के पास तैनात किया है, जो कि मिडिल ईस्ट की ओर जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि ओहायो क्लास की ये पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है और इसे बूमर के रूप में जाना जाता है। ये पनडुब्बी परमाणु हथियार छोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। अब देखिए, अमेरिका नौसेना आमतौर पर अपनी परमाणु पनडुब्बियों को लोकेशन गुप्त रखती है, ऐसे में इसकी जानकारी सार्वजनिक करना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उधर खबर है कि ईरान भी अपनी हल्की पनडुब्बियों को होर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर चुका है। अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप खुल के ईरान को धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान भी हर हमले का करारा जवाब देने की चेतावनी दे चुका है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य हलचल, परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती और लगातार आक्रामक बयानों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। हालात ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं कि जहां एक तरफ छोटी सी चूक भी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर पहला हमला कौन करता है और क्या ये तनाव तीसरे बड़े युद्ध की शुरुआत बनने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।